तो देखो भैया, अब हम लोग इरेशनल इक्वेशन टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 क्या है? इस तरह का इक्वेशन दिखाई दिया, इरेशनल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी एक्स इक्वल्स टू के, ये पहला फॉर्म। दूसरा अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एच एक्स। तो अंडर रूट एफ एक्स प्लस माइनस अंडर रूट जी एक्स इक्वल्स टू के दे रखा है। तुम्हारा पहला काम ये रहेगा, जो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर I1 इंटरसेक्शन I2 यहाँ पर फाई आ गया, तब सीधे आंसर x बिलोंग्स टू फाई लिख दोगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर I1 इंटरसेक्शन I2 फाई नहीं आया, कॉमन डोमेन मिल गया, तो क्या करना है तुम्हें? तो फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एंड सिंप्लीफाई। आफ्टर सॉल्विंग ऑलवेज क्रॉस चेक द ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ x। ठीक है। तो जो वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन को, मास्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही एक्सेप्टेबल होगा। सेम मैनिपुलेशन इसके लिए भी करना है। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट जी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एच एक्स, है ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, एच एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आ गया। अगेन इन तीनों में कॉमन देख लेना। अगर इन तीनों में कॉमन नहीं आया, है ना, कॉमन डोमेन नहीं मिल रहा है, तो आंसर 5 हो जाएगा वहीं पे। और अगर कॉमन डोमेन मिला, तब आगे का अप्रोच सेम वही है जो तुमने यहाँ पर करा है। ठीक है। तो तुम ये वाला पार्ट जो है अप्लाई यहाँ पर कर देना। ठीक है। तो ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर होगा। आफ्टर सॉल्विंग ऑलवेज क्रॉस चेक द ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ एक्स। और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस पे अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमको कहा सॉल्व फॉर एक्स, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 6, दिस होल इक्वल्स टू 6। सेकेंड वन मैंने लिया अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, दिस इक्वल्स टू 2 रूट x, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे। पहला अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 6। सबसे पहले क्या सिखाया है? साइड में दोनों का डोमेन देखो। पहला वाला अंडर रूट एक्स माइनस 1 वैलिड कब होगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। ये कब वैलिड होगा? जब 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, डैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 हो। इन दोनों में कॉमन क्या आया? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो एक बात तो कन्फर्म है, जो वैल्यू जो भी होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन। कॉमन डोमेन मिल गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है। तो जैसे तुमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। इसको समझो a और इसको समझो b। तुम्हें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना? बचपन में पढ़ रखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से इसको ब्रेक कर दो। ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से इसको ब्रेक किया, तो ए स्क्वायर गिव्स यू अंडर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 6 स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 6 दिस इक्वल्स टू 36। अब अंडर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर को x माइनस 1 लिख दें, इसे 2x प्लस 6 लिख दें, इसे 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 2x प्लस 6 लिख दें, दिस इक्वल्स टू 36। सिंप्लीफाई कर दो, इन सब को उधर भेज दो, तो व्हाट यू विल गेट 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 31। अब देखो ये वापस से नया फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू बीटा एक्स। और तुम्हें मालूम है इस तरह के स्ट्रक्चर में प्रीवियस फॉर्म में बता रखे हैं, स्क्वायरिंग करने से पहले मेक्स योर बीटा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, इसका मतलब माइनस 3x प्लस 31 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 31/3। इसका मतलब आंसर 31/3 से कम और 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद क्या करें? इस स्टेप के बाद वापस से मैंने क्या किया, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस ऑफ 24 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 186x प्लस 961। देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो एक्स स्क्वायर माइनस 200 2x प्लस 985, ये हाँ 985 कुछ ऐसा आ रहा है। तो क्या ये फैक्टराइज होगा? तो फैक्टर मिल रहा है, x माइनस 5 x माइनस 197। So we get x equals to 5 and x equals to 197। ये आ गया, ठीक है। बट x लेस देन इक्वल्स टू 31/3, ये वैल्यू रिजेक्ट हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और ऐसे भी जो भी वैल्यू मिला एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में चेक जरूर कर लेना, क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इरेशनल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा अनवांटेड रूट आता है। तो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था यहाँ, x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 6। तो जैसे x यहाँ तुमने 5 रख दिया, x इक्वल्स टू 5 तो ओके है, सेटिस्फाई किया। बट जैसे ही तुमने इस x की जगह 197 रख दिया, जैसे तुमने 197 रखा, देखो इसका वैल्यू 6 के इक्वल नहीं दिख रहा है, तो ये रिजेक्टेड हो गया। तो क्रॉस चेक करने का मतलब ये हुआ, जो ड्यूरिंग द वे, रास्ते में अगर मान लो तुम यहाँ पर ये कंडीशन लगाना भूल जाते, तब तो तुम्हारा ये आंसर आया, और इस कंडीशन के बेसिस पे तो तुम लिख देते ये दोनों वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये दोनों आंसर सही है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अगर इन बिटवीन कोई कंडीशंस तुम लगाना भूल रहे हो, तो लास्ट में क्रॉस चेक करने से फ़ायदा ये होगा, जो रिजेक्टेड वैल्यू है, जो वैल्यू रिजेक्ट हो रहा है वो पता चल जाएगा, और जो एक्सेप्टेबल है वो पता चल जाएगा, क्योंकि इरेशनल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा अनवांटेड रूट्स जनरेट होता है। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके तुम लोग सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा था यहाँ पर, अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 दिस इक्वल्स टू 2 रूट x, ये कह रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले डोमेन, देखो यहाँ पर डोमेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, तो मैं मैनिपुलेशन से भी बचा लेता है डोमेन। ये यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4/3, इसका डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये कब वैलिड होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला,
यहाँ से ये कंक्लूजन निकला जो x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, मतलब मेरा जो भी आंसर है वो अलाउड तभी होगा जब वो 4 से इनफाइनाइट हो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, क्या पता चला, अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रूट एक्स स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 4 प्लस ऑफ x माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 4, दिस इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पर आया 4x प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 4x। इस 4x को राइट हैंड साइड भेजो तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, दिस इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें ये बताया गया है जो अंडर रूट एफ एक्स अगर 0 हो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसको 0 से इक्वेट किया था, x इक्वल्स टू -4/3 एंड x इक्वल्स टू 4 आया। अब देखो, अब इन दोनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू इस डोमेन में फिट बैठता है, इंक्लूडिंग 4, -4/3, x इक्वल्स टू -4/3 डोमेन में फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब 4 से बड़ा वैल्यू नहीं है, इसलिए रिजेक्टेड। और ऐसे भी जब तुम ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे देखोगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x इक्वल्स टू 4 चेक करो रख के, फुलफिल कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो x इक्वल्स टू 4 एक्सेप्टेबल, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस एग्जाम्पल का मतलब यहाँ ये है, देखो बहुत बार डोमेन तुम्हें लेंदी कैलकुलेशन से बचा लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसी के बेसिस पर कुछ इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया अंडर रूट 2x प्लस 7 प्लस अंडर रूट x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। थर्ड मैंने लिया अंडर रूट एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। फोर्थ इक्वेशन अंडर रूट 6 माइनस एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 2। फिफ्थ वन -2 माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स माइनस 7। नेक्स्ट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 16, दिस इक्वल्स टू 3। 7 रूट एक्स प्लस 8 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 15 बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 and under root x minus 3 minus under root x plus 9, this equals to under root x minus 1। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ इन क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशन देखो। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट 2x प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब तुम इसको ऐसे समझो, है ना, इसको रिलेट करने का दो तरीका है। पहला,
अंडर रूट 2x प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 4। कॉमन डोमेन तो कुछ नहीं है, 0 इक्वल्स टू -0 के लिए चल जाएगा ये, बट जिस x पर ये 0 हो रहा है उस x पर ये 0 नहीं हो रहा है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो जो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and this entire setup is always less than 0, so LHS can be never be equals to RHS। आंसर 5, no solution। और अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आया तो तुमको हमने पहले ये बता रखा है, जो स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव, ये बताया है मैंने। एंड तुम्हें ये मालूम है सम ऑफ सेवरल, इफ सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म्स इक्वल्स टू 0 then each and every terms must be equals to 0, must be equals to 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव, इसका सम 0 है, इसको 0 से इक्वेट करो x इक्वल्स टू -7/2, इसको 0 से इक्वेट करो x इक्वल्स टू -4। कॉमन कुछ है? कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो आंसर x बिलोंग्स टू 5। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम लॉजिक का है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है मैंने? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -5x प्लस 6 प्लस 4th रूट ऑफ x स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 7x है ना? हाँ, तो अब देखो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी इवन इंडेक्स है, यहाँ भी इवन इंडेक्स है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव टर्म का सम 0, इसका मतलब ये 0 एंड ये 0। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 2 एंड 3, इसको 0 से इक्वेट करोगे x का वैल्यू 2 एंड 5। दोनों में कॉमन वैल्यू कुछ दिखा? हाँ, दिख गया। सिर्फ x इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन होगा। 2 यहाँ रखो, यहाँ रखो, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, एक ही वैल्यू आया, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब और थर्ड क्वेश्चन, तीसरा। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अंडर रूट एक्स -4 इक्वल्स टू -5। अब ये तो तुम ओरली बता सकता है x बिलोंग्स टू 5, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नॉन नेगेटिव, राइट हैंड साइड नेगेटिव। LHS नेवर बी इक्वल्स टू RHS। फोर्थ क्वेश्चन, अंडर रूट 6 - x माइनस अंडर रूट x -8 इक्वल्स टू 2। तो देखो अब तुम यहाँ बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो वो तो ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो, वैल्यू आया, लेकिन आखिरी में क्रॉस चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इस क्वेश्चन में देखो, ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड है और ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड है, तो ये आया x लेस देन इक्वल्स टू 6 और ये आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो पहला रूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, पहला स्क्वायर रूट स्मॉलर देन 6 के लिए वैलिड है, दूसरा ग्रेटर देन 8 के लिए वैलिड है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर सीधे 5 लिख दो। क्यों? तुमने अगर 8 से बड़ा वैल्यू लिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, और तुमने 6 से कम वैल्यू लिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इमेजनरी हो जाएगा। तो इमेजनरी स्क्वायर रूट को हम डील नहीं करते हैं, तो लॉजिकली आंसर 5 हो गया। मतलब तुम स्क्वायरिंग करते, फिर वैल्यूज़ निकालते, फिर वो वैल्यूज़ यहाँ रखते, और तुमने देखा जो I1 इंटरसेक्शन I2 5 आया, तो तुम ये सारे कैलकुलेशन करने से बच गए, मतलब लॉजिकली आंसर निकाल दिए, जो आंसर 5 है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? अंडर रूट -2 माइनस ऑफ x
इक्वल्स टू फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस 7। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तुम लेफ्ट हैंड साइड -2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स x स्मॉलर देन इक्वल्स टू -2 एंड फॉर, और यहाँ ऑड इंडेक्स है, ऑड इंडेक्स में ये कंडीशन नहीं लगाते हैं, तो फॉर x लेस देन इक्वल्स टू -2 x माइनस 7 इज स्मॉलर देन 0। इससे क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट right hand side is less than 0 for x less than equals to -2, so LHS can be never be equals to RHS। अपने डोमेन में ये LHS कभी भी RHS के इक्वल नहीं हो सकता है, तो सीधे आंसर फाई। लॉजिक समझ में आया? अब आओ सिक्स्थ, √x प्लस √x प्लस 16 इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कब वैलिड होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ये स्क्वायर रूट कब वैलिड होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -16 के लिए। यहाँ तो कॉमन डोमेन दिख गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इससे बढ़ जाओ, और जो आखिरी में जो वैल्यू आया क्रॉस चेक कर लेना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अब देखो यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन √x प्लस 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज greater than equals to 0 plus greater than equals to 4 is greater than equals to 4, but right hand side is equals to 3, so LHS can never be equals to RHS, hence x belongs to phi। आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू फाई आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। (7√x प्लस 8 इंटू √-x प्लस 15/x³ इक्वल्स टू 98। तो देखो अब यहाँ डोमेन पहला वाला वैलिड है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, ये वैलिड है लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए, और 15/x³ इज वैलिड फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0। इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आया। इसने बोला 0 से ज़्यादा, इसने बोला 0 से कम, इसने बोला 0 नहीं चाहिए। तो I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 इज फाई। ठीक है, इसका मतलब LHS इज मीनिंगलेस फॉर any x belongs to real number। तो सीधे आंसर बोल सकते हो जी, यहाँ कोई भी x रख ही नहीं सकते हो। x तुमने +5 रखा, ये वैलिड है, ये वैलिड है, बट ये इनवैलिड हो गया। x 0 रख दो, तो यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, बट ये नहीं चल पाएगा। सीधे therefore x belongs to phi, यही आंसर हो गया। नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब एक और क्वेश्चन रह गया है, देखो। आई थिंक क्या है यहाँ पर, हाँ ठीक है। √x - 3
माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 9 दिस इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये रह गया है। तो अगेन डोमेन x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तीनों मिला के कंडीशंस क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब या स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जो वैल्यूज आया आखिरी में क्रॉस चेक कर लेना। नहीं तो लॉजिकली देखो, अब तुम लॉजिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो दिस इंटायर सिस्टम इज वैलिड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अंडर रूट x माइनस 3 is less than अंडर रूट एक्स प्लस 9। अब 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ रखो और यहाँ रखो, तो कौन न्यूमेरिकली बड़ा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ये। इसका मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज स्मॉलर देन अंडर रूट एक्स प्लस 9, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 9 लेस देन 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन इज लेस देन 0 एंड राइट हैंड साइड इज अंडर रूट एक्स माइनस 1, एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इट इज ग्रेटर देन 0। So LHS can never be equals to RHS, logically answer 5। तुम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करना और x देखना ओरिजिनल वैल्यू में रख के सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। बहुत बार इस तरह के लॉजिक लगाने से तुम्हारा आंसर आ जाता है, तो तुम जिसमें कन्वीनियंट रहो उसको ऑप्ट कर लेना, बट कोशिश करना लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा तुम्हें। Now come to next type, I think last type, type 5, ठीक है, 5th type। ठीक है, टाइप 5 क्या है, by the help of substitution, that means introducing new variable, new variables, ठीक है। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगेन समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस इक्वल्स टू 3/2x प्लस 4। Second one, 4th root of 1 minus x plus 4th root of 15 plus x, this equals to 2. Third one, cube root of x plus 1 equals to square root of x minus 3. Fourth one, cube root of 2x minus 1 plus cube root of x minus 1, this equals to 1। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2
इक्वल्स टू 3/2x प्लस 4। इस 2 को पहले इधर भेज दें, ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 12। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, ये 2x² माइनस ऑफ 3x, इस 6 को मैं प्लस 2 प्लस 4 लिख दूं, माइनस 2 अंडर रूट 2x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। देखो इसको इस तरह से ब्रेक करने का पर्पस क्या था, ताकि ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो सके। अब ध्यान से देखो, ये ग्रुप एक साथ किया, 2x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस 2 4 माइनस 12 डेट इज माइनस ऑफ 8। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए t पुट कर दूं, है ना, पुट अंडर रूट 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू t। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, तो दिस बिकम्स t² माइनस ऑफ 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही तुमने सिंप्लीफाई किया, इट बिकम्स t माइनस 4t प्लस 2। देखो अब t का 2 वैल्यू आया, t इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू माइनस 2, बट ये t का वैल्यू है, तो हमें सॉल्यूशन किसके लिए चाहिए, x के लिए। तो t तुमने एज्यूम क्या किया था, 2x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 एंड अंडर रूट 2x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। अब तुम खुद सोचो, अंडर रूट fx इक्वल्स टू माइनस 2 पॉसिबल है क्या, ये तो सीधे 5 हो जाएगा, स्क्वायरिंग मत कर देना। दिस इक्वल्स टू 4, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यू विल गेट 2x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 16। सिंप्लीफाई कर दो, क्वाड्रेटिक आया, 2 रूट्स आ रहे होंगे, 7/2 एंड माइनस 2, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 4th रूट ऑफ 15 प्लस एक्स दिस इक्वल्स टू 2, है ना। सॉल्व करते हैं, तो लेट 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए मैंने u ले लिया, 4th रूट ऑफ 15 प्लस एक्स को थोड़ी देर के लिए मैंने v ले लिया, या अल्फ़ा बीटा ले लो, जो भी पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तुम्हारी मर्जी के ऊपर। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। अब तुमने इसको अल्फ़ा एज्यूम किया, तो अल्फ़ा टू द पावर 4 क्या लिखाएगा 1 माइनस एक्स, बीटा टू द पावर 4 क्या लिखाएगा 15 प्लस एक्स। मैंने दोनों तरफ पावर 4 रेज कर दिया और इसको ऐड कर दिया। तो ऐसा करने से अल्फ़ा और बीटा में 2 रिलेशन आया, 2 रिलेशन 2 अननोन। तो अब तो यहाँ तुम ओरली सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों साइमल्टेनियसली तभी फुलफिल करेगा जब एक बार अल्फ़ा 0 हो एंड बीटा 2 हो, या बीटा 0 हो एंड अल्फ़ा 2 हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तुम्हारे पास 2 सिस्टम मिल गया। तो पहला सिस्टम व्हेन अल्फ़ा 0 एंड बीटा 2 गिव्स यू एक बार 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 4th रूट ऑफ 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। तो ऐसा सॉल्व करने से तुम्हें रिजल्ट क्या निकल के आया यहाँ पर। ठीक है, एक बार तुमने अल्फ़ा 0 लिया एंड बीटा 2 लिया। ठीक है,
तो बीटा तुमने क्या एज्यूम किया था, ये ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू 1 आया, है ना। और इसको जब तुमने सिंप्लीफाई किया, तो इसको सिंप्लीफाई जैसे ही तुमने किया तो तुम्हारा वैल्यू कितना आया, 1 आया। एक तो 1 मिल गया तुम्हें। अब एक और सिस्टम, दूसरा सिस्टम क्या है, एक बार तुमने अल्फा 2 लिया एंड बीटा 0 लिया, तो इट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 2 लिया तुमने, एंड एक बार तुमने फोर्थ रूट ऑफ 15 प्लस एक्स 0 लिया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आया, -15। फाइनल आंसर तुम्हारा x इक्वल्स टू 1 एंड -15, यही तुम्हारा एक्सेप्टेबल आंसर होगा। ठीक है, ये आया समझ में। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन सेज क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3। तो मैंने क्या किया, लेट क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू u एंड अंडर रूट x माइनस 3 इक्वल्स टू v। This u cube is x plus 1 and v square is x minus 3। तो इनके हेल्प से कंक्लूजन क्या निकला, तुमने इसको u और इसको v माना है, तो एक सिस्टम आया u इक्वल्स टू v एंड इन दोनों का डिफरेंस लो, दूसरा आया u क्यूब माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो। तो u क्यूब माइनस वी स्क्वायर, तो अब जहाँ u है वहाँ v रख दें, तो v क्यूब माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो v क्यूब माइनस वी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टर थ्योरम से देखो v इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो v माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो, v क्यूब माइनस वी स्क्वायर माइनस ऑफ 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, वी स्क्वायर लिया तो वी क्यूब माइनस ऑफ 2v स्क्वायर, ये माइनस प्लस वी स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर क्या लिया तुमने, प्लस v लिया, तो ये वी स्क्वायर माइनस ऑफ 2v, ये 2v माइनस 4 प्लस 2, ये वी स्क्वायर प्लस v प्लस 2 आया। तो v इक्वल्स टू 2 और इसके इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं, यानी इसका एक ही रियल वैल्यू आया v इक्वल्स टू 2। तो जो v इक्वल्स टू 2 है वही u का वैल्यू हो गया, तो u इक्वल टू v इक्वल्स टू 2। बट अब हमने एज्यूम क्या किया था, नाउ u इज़ 2 एंड v इज़ 2। u कितना एज्यूम किया था, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। v क्या एज्यूम किया था, स्क्वायर रूट। तो देखो इन दोनों से x प्लस 1 इज़ 8, यहाँ x माइनस 3 इज़ 4। कंक्लूजन क्या निकला, x इक्वल्स टू 7। तो 7 इज़ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। नाउ कम टू वन मोर क्वेश्चन, फोर्थ वन। तो क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब क्या करो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ पावर 3 रेज करो। क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 रेज टू द पावर 3 इज 10। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पे ब्रेक करो, इसको ट्रीट करो a, इसको ट्रीट करो b। a प्लस बी होल क्यूब गिव्स यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab इंटू a प्लस बी, इंटू a प्लस बी। a प्लस बी क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 1।
अब तुम यहाँ स्मार्टली क्या करो, इसके बदले 1 रख दो, क्योंकि ये तुमने a लिया है और ये b लिया है और a प्लस बी तो 1 है ना, तो जहाँ a प्लस बी दिखा है यहाँ 1 रख दो, तो कैलकुलेशन सिंपल हो गया। तो ये क्या आया तुम्हारे पास, 3x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये 1 हो गया। फर्दर अब इसको सिंप्लीफाई अब आसानी से कर सकते हो। तो जैसे ही तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, व्हाट यू विल गेट, इन सब को राइट हैंड साइड भेज दो, 3 कॉमन आके कट जाएगा, तो बचा क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इज 1 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पावर, यहाँ इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है, सीधे इंडेक्स हटाओ। अगेन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो वी ऑब्टेन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल क्यूब। सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आया, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स का 2 वैल्यू आया 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 1, बट एक्स इक्वल्स टू 0 रिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल। तो ये था तुम्हारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर इस बेसिस पर ये कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये होमवर्क ऑफ सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन irrational equation, ठीक है। तो कितने 25-30 क्वेश्चंस होंगे शायद, कितने हैं 38, तो 38 क्वेश्चन है, तो इसको 1 to 2 डेज में कंप्लीट कर लेना, 1 to 2 डेज टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको पहले एक वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन कॉपी कर लेना, इसके बाद इसको अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। और कोशिश करना जो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है।